खबर रीवा जिले से है, जहां गत दिवस विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा में धनेन्द्र द्विवेदी के घर चोरी की घटना घटित हुई थी। दरअसल धनेन्द्र द्विवेदी के घर चोरी उस समय हुई जब उनका परिवार केंद्रीय जेल में बंद है। दरअसल उनके घर की नवविवाहिता बहू ने आत्महत्या कर लिया था, जिसे पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया। पूरा परिवार केंद्रीय जेल में बंद है और घर में ताला लगा हुआ था। घर के ताले की चाबी जांचकर्ता अधिकारी सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी वर्षा सोनकर की अभिरक्षा में थी। इस दौरान घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात घटित हो गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब घर की बेटी आरती द्विवेदी मायके पहुंची तो पूरा सामान बिखरा मिला। आरती द्विवेदी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और कलेक्टर प्रतिभा पाल से मांग की है कि अगर उनका परिवार जेल में है और घर पुलिस की अभिरक्षा में है और चाबी पुलिस के पास थी तो फिर कैसे चोरी हो गई। इतना ही नहीं, आरती द्विवेदी ने कहा कि जो उनके द्वारा जानकारियां मांगी जा रही हैं वह पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं करा रहा है। सीधे कहा जा रहा है कि वह कोर्ट में जवाब देगा। इतना ही नहीं, आरती द्विवेदी ने कहा कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, सामान की जो वैल्यू बताई गई थी, पुलिस वह भी बहुत कम लिखी है। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार की बेटी आरती द्विवेदी ने किस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। किसको? हाँ ठीक है। FIR करने जा रहे, बहुत खतरनाक तरीके से चोरी हुई है। मतलब शायद इतना चोर चोरी न करा था इस बार। बहुत इत्मीनान तरीके से चोरी हुई है। ये है पुलिस प्रशासन का असली करतूत। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी भाभी द्वारा 1 नवंबर 2023 को आत्महत्या कर लिया गया। उस आत्महत्या के केस में मेरे पूरे परिवार को आरोपी बना करके उसे सेंट्रल जेल में रखा गया। और सेंट्रल जेल में रखने के बाद जो घर की चाबी है, घर लगभग 5 महीने से बंद है और घर की चाबी को सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी मैम, टीआई वर्षा सोनकर मैम और एसआई दिनेश यादव सर के अंडर में रखा गया था। उनकी अभिरक्षा में रखा गया था, विश्वविद्यालय थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया था। क्योंकि घर के आत्महत्या के बाद जो ये केस है आत्महत्या के, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो थी शिवाली चतुर्वेदी मैम के अंडर थी। और उसके बाद भी जब पुलिस अभिरक्षा में चाबी रखी गई घर की, तो अब हमारे घर में चोरी होगी। घर हमारा 5 महीने से बंद था। लेकिन मेरा बस यही सवाल है कि पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही है। जब उनकी अभिरक्षा में कोई चीज़ रखी गई है, एक पूरा परिवार जो जेल में है, उस घर में ताला लगा हुआ है, घर को उन्होंने सील किया है, उसके बाद भी चोरी कैसे हुई, क्यों हुई चोरी, यही सवाल है मेरा। कि जिस घर में कोई नहीं है और उसको अगर सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस प्रशासन के अंडर रखा गया हो, तो क्या उसके साथ ये होना सही बात है? क्या ये सही किया गया है उस परिवार के साथ? मैं यही पूछ रही हूँ। आप लोग मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, बताइए ना कि क्या सही है। मैं कलेक्टर मैम से भी ये चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि मैंने पुलिस थाने में जब शिकायत दर्ज की है इस चोरी के लिए जो मैंने आवेदन दिया था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करके लिखवाई गई हैं। जो चीज़ें हमें बोलनी थी वो चीज़ बहुत ही कम लिखी गई हैं। जितने की चोरी हुई उस FIR में उतना दर्ज भी नहीं किया गया है। उसमें जो प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई है वो भी बहुत कम दर्शाई गई है। हमसे बिना पूछे, हमसे पूछा भी नहीं गया। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, चलो ठीक है, जो चोरी वो तो मिलेगा नहीं, वो तो मिलने से रहा, ये भी हमें पता है। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? हमारा सवाल यही है कि आपने किया तो किया क्या? 10-12 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमने SP को लेटर दिया था कि सुसाइड करने का क्या कारण हो सकता है फ़ोन में कोई डिटेल्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऊपर से हमें ये समझाया जाता है कि हम आपको क्यों इसका जवाब दें, हम तो कोर्ट में जवाब देंगे। मैं SP कार्यालय में भी गई, CSP कार्यालय में भी गई, वहाँ से मैंने पता लगाया कि हमारे इस आवेदन का क्या किया गया है। कुछ इसका परिणाम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ हमें इसमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। लेकिन उधर से जवाब आता है कि हम आपको नहीं देंगे। हम आपको क्यों दें? तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, मेरा ये सवाल है CM मोहन यादव जी से मैं यही गुहार लगाती हूँ, अपनी कलेक्टर मैम से यही गुहार लगाती हूँ कि हमारे साथ न्याय किया जाए। पुलिस प्रशासन की पूरी गलती है। मैं पूरे तरीके से शिवाली चतुर्वेदी मैम को ही गलत ठहराऊंगी। इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि चाबी उन्हीं की अभिरक्षा में और विश्वविद्यालय थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया था। इस पूरे केस को जो हैंडल कर रही थी वो मैम शिवाली चतुर्वेदी मैम थी, वर्षा सोनकर मैम थी, दिनेश यादव सर थे, अब विश्वविद्यालय पूरा पुलिस थाना था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मुझे बस इसका जवाब चाहिए। हमें भी न्याय चाहिए।
बस। क्या नाम है आपका? आरती द्विवेदी। ये कौन सा एरिया है ये? इटौरा है। तो क्या हुआ है घर पे? घर पे अच्छी खासी खतरनाक तरीके से चोरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कुछ बचा ही नहीं है घर में। ये जो भी लॉकर्स हैं वो भी टूटे हुए हैं, बक्सा है वो भी पूरा टूटा हुआ है, एक एक सामान बिखरा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सारे लॉकर्स भी टूटे हुए हैं। इवन हमारे घर का जो छज्जे का वो रॉड है उसको तोड़ करके वहाँ पे फ्रिज को रख करके कोई ऊपर चढ़ा है और निकल के बाहर गया है। पहले इस घर में एक सुसाइड हो चुका है जो कि मेरी भाभी थी, और उसके बाद हमारे घर को सीज़ किया गया था। कुछ दिन बाद ही क्या किया गया था कि घर को मतलब चेकिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे और उन्होंने चाबी देने को बोला। हमारे घर में कोई भी पर्सन नहीं है, मम्मी पापा और भाई मौसी को गिरफ्तार करके जेल पे रखा गया है। उनकी बेल हुई नहीं है, घर पे रहने वाला कोई भी नहीं है। तो चाबी चाचा लोगों ने किसी चाबी ली नहीं। लेकिन अभी मैं आई हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड थी क्योंकि मेरी एजुकेशन यहीं से हुई थी, कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पे रखी हुई हैं तो मैं यहाँ लेने आई हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अब देख रहे हैं, आप देख लीजिए, खुद ही आप देख लीजिए। कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी धार कुक्षी में रह रही हूँ, जॉब करती हूँ। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ आपको? बस यहाँ पे मेरी एक पेशी थी, उसके लिए मैं आई थी। कैसे पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है? हम अभी ऐसे ही घुसे ना, चाबी लेकर के आए। हमने सारा डिटेल्स इनको पुलिस स्टेशन पे दिया हुआ है कि हम चाबी लेना चाहते हैं। जस्ट 20 मिनट पहले ही हम पुलिस स्टेशन गए हैं, चाबी लिए। वहाँ पे हमने रिकॉर्ड भी करवाया हुआ है कि हम चाबी लिए हैं, और उन्होंने हमें चाबी हैंड ओवर किया। और हम आए, जैसे ताले को खोले हम अंदर गए तो वहाँ का तो हालत इतना ख़राब है कि अब उसके बाद हमें आपको बुलाना पड़ रहा है, और हमने पुलिस को बुलाई FIR के लिए। अब हम खुद ही जाना चाहते हैं। प्रशासन ने सीज किया था घर को? जी हाँ, प्रशासन ने, शिवाली चतुर्वेदी मैम ने, CSP ने, उनके पूरा इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के हाथ में था, उन्होंने किया है और वो खुद लॉक करके गई थी। अब उन्हीं से यही सवाल कर रहे हैं कि उनके हाथ में चाबी होते हुए घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। जो भी है अब सही तरीके से अच्छी जांच हो, चाहे CBI आए, चाहे जो भी आए, जैसा भी हो, सब कुछ करे, अच्छे तरीके से जांच करे। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ये सब देख करके कि जो सुसाइड हुआ है, एक्चुअली में हम तो उस सुसाइड के जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, सच बताएं तो। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने बचाव में शायद कुछ ढूंढने का प्रयास किया होगा, इसलिए पूरे घर को उथल पुथल कर दिया है। बाकी आप चीज़ें देखिए और पुलिस खुद ही समझेगी। अब जो भी है, जैसी भी चेकिंग हो अच्छे तरीके से हो, यही चाहते हैं, बस हो गया।